मैं हूँ आपकी मौलवी मम्मी शाज़िया नाज़। आज हम जमात पंजुम की उर्दू किताब गुलशन उर्दू से सबक पढ़ेंगे तवानाई के ज़राए, जो आपकी किताब के सफ़ा नंबर 43 में मौजूद है। इस सबक में आलिया और सादिया अपने वालिदैन के साथ पहली बार गाँव आई थी। वो बहुत खुश थी क्योंकि पहली मरतबा उन्होंने फलों के दरख्त और खेत देखे थे। खेतों में दरिया से पतली पतली नहरें निकालकर पानी पहुंचाया जा रहा था। कुछ दूर चलकर दोनों बच्चियां दरख्त के किनारे टेबल फैन जैसा बड़ा सा पंखा देखकर हैरान रह गईं। आलिया ने अब्बू से पूछा, इतना बड़ा पंखा क्या गांव को हवा देने के लिए लगाया गया है? ये आलिया और सादिया दो बहनें थीं जो अपने वालिदैन के साथ पहली बार गाँव गई थी। आपने देखा गाँव का मंजर कितना खूबसूरत होता है कि वहाँ फलों के दरख्त होते हैं, खेत होते हैं, खेतों से दरिया में से पानी की पतली पतली नहरें निकाल के खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा होता है। तो वहाँ उसने जब ये पंखा देखा तो वो हैरान हो गई। तो उनके अब्बू ने कहा कि ये पंखा नहीं है बल्कि ये पंचक्की है। पंचक्की कहते हैं बेटा पानी से चलने वाली चक्की। तो उनके अब्बू ने बताया नहीं, ये पंखा नहीं है बल्कि पंचक्की है और ये पानी के बहाव से चलती है। शहर में हम आटा पिसवाने के लिए जिस चक्की पे जाते हैं वो बिजली से चलती है, लेकिन पंचक्की जो है वो पानी से चलती है और इसके ज़रिए बिजली की बचत की जा सकती है। बच्चों को ये सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ, यानी हैरत हुई कि हम लोग दूसरी तवानाई के ज़रिए भी तवानाई हासिल कर सकते हैं, किसी और चीज़ से भी तवानाई हासिल होती है। तो सादिया ने कहा कि अबू, बिजली के बगैर चलने वाली चक्की तो कमाल है, क्या पानी में तवानाई होती है? तो उसके अबू ने बताया कि हाँ बेटा, दुनिया में मौजूद हर चीज़ में किसी न किस्म की तवानाई मौजूद है। जैसे हवा है, पानी है, सूरज की रोशनी है, ज़मीन की हरारत है और कोरा क्रिकेट जैसी हर चीज़ से हम तवानाई हासिल कर सकते हैं। आलिया ने फिर पूछा, अब्बू, हमने तो अभी तक पेट्रोल और कुदरती गैस से चलने वाली चीज़ें ही देखी थी, क्या सचमुच दुनिया में तवानाई कितने ज़राए हैं? तो उनके अब्बू ने जवाब दिया, हम जिस तेज़ी से पेट्रोल, गैस और कोयला जला रहे हैं आइंदा 30 सालों में ख़त्म हो जाएंगे। अब देखें, कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एक हद तक हमारा साथ दे सकती है ना। तो इसी तरह पेट्रोल है, गैस है, कोयला है, ये भी आइंदा 30 सालों में 30-40 साल ऐसे आएंगे जिसमें ये ख़त्म हो जाएंगे। तो इस सूरत में क्या हो जाएगा कि तवानाई का बहरान पैदा हो जाएगा, यानी कि तवानाई की किल्लत पैदा हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी हमारे लिए। तो दुनिया भर के साइंसदानों ने क्या किया है, अब तवानाई के ऐसे ज़राए यानी ऐसे तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं जो सस्ते भी हों और जल्दी ख़त्म भी ना हो। इनमें शमसी तवानाई, पानी और हवा से हासिल होने तवानाई ख़ास अहमियत की हामिल है। अब पानी तो इंशाल्लाह ख़त्म नहीं होगा, हवा है जो चलती रहेगी, सूरज की रोशनी है, तो ये वो तवानाई हैं जिनके ख़त्म होने की कोई वो नहीं है कि ये ख़त्म हो जाएंगी। इसके अलावा चीन, अमेरिका और कनाडा जैसे ममालिक क्या है, अपनी ज़रूरत के लिए दरियाओं और बड़ी बड़ी झीलों पर ऐसे टरबाइन लगा रहे हैं जिससे माहौल को आलूदा किए बगैर तवानाई हासिल हो। यानी आप देखते हो कि जब बिजली से हम लोग जो फैक्ट्रीज चलती हैं, मशीनें चलती हैं बिजली में, तो वो जो फैक्ट्रीज़ की मशीनें हैं वो कितना धुआं खारिज करती हैं। पेट्रोल गाड़ी में होता है तो पेट्रोल से कितना धुआं खारिज होता है जो माहौल को आलूदा करता है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं चीन, अमेरिका और कनाडा, जो वो बड़ी बड़ी झीलों और दरियाओं पे टरबाइन लगा रहे हैं जिसको माहौल को आलूदा के बगैर तवानाई हासिल हो। बल्कि कनाडा में तो ऐसे जनरेटर तैयार कर ले गए हैं जिनको दरिया की तह में रख दिया जाता है और जब पानी बहता है ना तो उसकी तवानाई से जनरेटर चलने लगता है और बिजली पैदा होती है ना, हैरत की बात। इसी तरह उन ममालिक में जहाँ हवा खूब चलती है वहाँ पंचक्की की तरह बड़े बड़े पंखे लगाकर उनसे टरबाइन चला रहे हैं और तवानाई हासिल की जा रही है। सादिया ने हैरत से कहा कि ये तो सचमुच कमाल हो गया, अब्बू, क्या सूरज की गर्मी से भी तवानाई हासिल की जा रही है? तो उनके अब्बू ने जवाब दिया, हाँ सादिया, तुमने शहर में कई मुकामात पर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक काली शीट पर चमकदार टिक्कियाँ देखी होंगी। दरअसल इनके ज़रिए सूरज से खारिज होने वाली तवानाई शमसी सेलों में जमा कर ली जाती है और रात को इनकी मदद से बत्तियाँ जलाई जाती हैं। आपने भी देखा होगा, हम लोग क्लिफ्टन की तरफ कभी जाते हैं या कभी इस तरह बड़े एरिया की तरफ जाते हैं तो आपने देखा होगा ना कि वहाँ पे इस तरह की ट्रे लगी हुई होती हैं काली, जिसमें छोटी छोटी सी टिक्कियाँ रखी हुई होती हैं। तो ये टिक्कियाँ जो कि छोटे सेल होते हैं, सही है ना। तो इसमें क्या होता है कि तवानाई धूप जितनी निकल रही होती है, सूरज की रोशनी इसमें आ रही होती है तो इसमें तवानाई जमा हो जाती है और जब रात होती है तो रात को उस तवानाई से बत्तियाँ जल जाती हैं। सर्दियों में अक्सर गर्म पानी करने के लिए छतों पर शमसी हीटर भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा शमसी तवानाई से चलने वाले चूल्हे भी बनाए जा चुके हैं। अक्सर आप लोग देखते हो घर में गैस नहीं होती है, तो अब क्या हुआ कि इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने
कि वो शमसी तवानाई से चलने वाले चूल्हे भी बना चुके हैं, जिससे हम कोई ईंधन जलाए बगैर खाना पका सकते हैं, यानी कोयला, लकड़ी ये सब जलाए बगैर भी हमारा खाना पक सकता है। आलिया ने कहा, अब्बू ये तो कुदरत का ख़ास तोहफ़ा है। अगर इंसान सूरज, हवा और पानी के ज़रिए तवानाई हासिल करे तो दुनिया भर में पेट्रोल और कोयले की कमी से पेश आने वाला बहरान ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है जब कोयला, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, गैस ख़त्म हो जाएगी, तो कम से कम ये जो बहरान, जो किल्लत पैदा होगी, जो परेशानी पैदा होगी, वो हम किस चीज़ से हमारा सही हो जाएगी कि हम जब शमसी तवानाई से हासिल करेंगे या पनचक्की से तवानाई हासिल करेंगे। इसके अबू ने कहा, हाँ बेटा, अब तो बरतानिया में समंदर की लहरों से भी तवानाई हासिल करने का तजर्बा किया जा चुका है। देखा आपने कि कितने सारे ज़राए मिल गए हमें तवानाई हासिल करने के। इस तरह समंदर किनारे बसने वालों को आसानी से बिजली भी मुहैया हो जाएगी। यही नहीं, जापान में तो कोरा क्रिकेट जलाकर बिजली पैदा की जा रही है। जापान देखें कितना काम कर रहा है कि कोरा क्रिकेट जलाएगा तो उससे बिजली पैदा होगी। इससे दो फ़ायदे हैं, एक तो कोरा क्रिकेट भी ठिकाने लग जाएगा और दूसरे से तवानाई भी हासिल हो जाएगी। इस तरह हम दुनिया भर के इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक तवानाई हासिल कर सकते हैं और अपने माहौल को भी आलूदा होने से बचा सकते हैं। उम्मीद है ये सबक आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और अब इसका काम करने में भी आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अगर सबक में कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप अपनी क्लास टीचर से कह दीजिएगा, मैं मज़ीद समझा दूँगी। ठीक है बेटा, थैंक यू, शुक्रिया।